कॉर्पोरेट की दुनिया में ग्रोथ कैसे मिले? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ना जाने कितने लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। क्या सिर्फ जी तोड़ मेहनत करना काफी है या फिर इस खेल के नियम कुछ और ही है? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ एक अच्छा मेहनती इंसान होना और अपना काम मतलब पूरी ईमानदारी से करना कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने के लिए काफ़ी है? अब देखिए, ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा, अरे हाँ बिल्कुल होना तो चाहिए, पर क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, असल में यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एक अच्छा इंसान होना और दूसरी तरफ है एक क्वालिफाइड इंसान होना। और ये जो कॉर्पोरेट दुनिया है, जो कि एक मटेरियलिस्टिक दुनिया है, वो इन दोनों को बहुत ही अलग अलग नज़र से देखती है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। देखिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है ना। ये तो आपके व्यवहार से, दूसरों को सम्मान देने से, अपने साथ काम करने वालों को इंसान समझने से आता है। लेकिन जब बात प्रमोशन या तरक्की की आती है, तो कॉर्पोरेट दुनिया के नियम थोड़े बदल जाते हैं। और यहीं पर यह समझने की ज़रूरत है कि हम सब कहीं ना कहीं एक तरह के जाल में हैं। और सुनिए, ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक सिस्टम है, एक पूरा ढांचा है जिसके अंदर हम सब काम करते हैं। और इस सिस्टम की अपनी कुछ उम्मीदें हैं, अपनी कुछ शर्तें हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जाल है क्यों और इसमें डिग्री इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है? चलिए इस सिस्टम की जो मानसिकता है ना, उसको ज़रा डिकोड करते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो लोग प्रमोशन देते हैं ना, वो खुद भी इसी ट्रैक पर हैं। उनके बॉस ने उन्हें डिग्री के बेस पर प्रमोट किया और अब वो भी आगे प्रमोशन के लिए वही पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो ऊपर से नीचे तक चलता ही रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले लेवल पर है बॉस की अपनी सोच, जो अपनी डिग्री को बहुत महत्व देते हैं। फिर उनके बॉस की सोच, जिसने उन्हें इसी आधार पर चुना था। और आखिर में ये धीरे धीरे पूरे सिस्टम की उम्मीद बन जाती है। मतलब ये जो प्रेशर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। सोर्स में इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि मैनेजर के सिर पर ना डिग्री का एक अहंकारी ताज होता है और इस ताज की वजह से वो बिना डिग्री वाले लोगों को अक्सर कम आंकते हैं, भले ही वो कितने भी काबिल क्यों ना हो। उनके दिमाग में एक बात चलती है, अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसने डिग्री क्यों नहीं ली। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। ये एक सिस्टम है जिसे कोई एक अकेला इंसान तो बदल नहीं सकता, कम से कम अभी तो नहीं। अब सवाल ये है कि इस जाल से निकलकर तरक्की का सीधा रास्ता आखिर है क्या? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दो लोग हैं, दोनों की स्किल्स, दोनों के एक्सपीरियंस, सब कुछ बराबर है। लेकिन उनमें से एक नौकरी करते करते एक नई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन हासिल कर लेता है। अब जब प्रमोशन की बात आएगी तो सोचिए किसे चुना जाएगा? जी हाँ, ऑलमोस्ट हर बार डिग्री वाले को। और देखिए, ये सिर्फ कोई बहुत बड़ी डिग्रियों की बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सर्टिफिकेशन, एक प्रोफेशनल इंग्लिश का कोर्स या फिर 1 साल का कोई एमबीए प्रोग्राम, ये चीज़ें जो सुनने में शायद छोटी लगें, ये भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स को कागज़ पर साबित करती हैं और ये दिखाती हैं कि कोई इंसान सीखने के लिए हमेशा तैयार है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोर्स कर लेना ही काफ़ी नहीं है। इन सर्टिफिकेट्स को अपने बॉस और एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है, उन्हें दिखाना होता है। उन्हें ये पता चलना चाहिए कि कोई अपने आप को लगातार बेहतर बना रहा है। यही चीज़ अप्रेजल के टाइम पर एक सॉलिड पॉइंट बनती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो शायद हर किसी के मन में होगा कि भाई इन सब चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। एक बहुत ही वैलिड चिंता है और इसका भी एक समाधान है। हाँ, यही वो सवाल है जो हमें अक्सर रोक देता है। कोर्सेज और डिग्रीज में पैसा तो लगता है, तो इसका जवाब क्या है? क्या बाकी सारे इन्वेस्टमेंट छोड़कर इस पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ पर अपनी सोच को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। सोर्स के मुताबिक अगर एजुकेशन के लिए लोन भी लेना पड़ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये शायद अकेला ऐसा लोन है जिसे एक प्योर इन्वेस्टमेंट माना जाना चाहिए, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो जिंदगी भर रिटर्न देता है। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए किसी कोर्स की वजह से किसी की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपया महीना बढ़ जाती है। सुनने में शायद छोटा लगे, है ना? लेकिन अगर इसी रकम को 20-25 साल के करियर पर कैलकुलेट किया जाए तो ये करोड़ों में बदल जाती है। ये एक छोटा सा निवेश है जिसका रिटर्न वाकई बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमने अभी तक पर्सनल ग्रोथ की बात की,
लेकिन यहाँ एक और बड़ा मकसद है। ये कहानी सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में नहीं है, बल्कि आगे चलकर सिस्टम को बदलने के बारे में भी है। और ये एक बहुत भी पावरफुल बात है। अगर हम इस डिग्री बेस्ड सिस्टम को सच में बदलना चाहते हैं तो हमें पहले इस सिस्टम के टॉप पर पहुंचना होगा, क्योंकि बदलाव हमेशा ऊपर से शुरू होता है। नीचे रहकर समाज को या सिस्टम को बदलना लगभग नामुमकिन है। तो ये है लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी। पहला कदम, डिग्री हासिल करो और सिस्टम के नियमों के हिसाब से ही खेलो। दूसरा कदम, टॉप पर पहुंचो। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, नियम बदलो। जरा सोचिए, जब कोई खुद डिसीजन लेने की पोजीशन में हो, तब वो उन टैलेंटेड लोगों को मौका दे सकता है जिनके पास शायद डिग्री ना हो पर हुनर की कोई कमी ना हो। उस भेदभाव को खत्म किया जा सकता है जिसका सामना शायद कभी खुद को करना पड़ा हो। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। सिस्टम जैसा भी है, अपनी तरक्की के लिए और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आज क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।